औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो दर्जे मुसावात क्या होती है, दो दर्जे मुसावात की अक़साम क्या हैं और दो दर्जे मुसावात को हल करने के तरीके कितने हैं। आज हम उन्हीं तरीक़ों के बारे में एग्जांपल्स हल करेंगे। हर तरीके की मैं आपको एक एक मिसाल दूंगा कि उनको किस तरह हल किया जाता है। अगर तो रियाजी में आपको सवाल जो है वो सवाल देने वाला ऊपर लगा दे, शर्त लगा दे कि आपने बजरिया तजज़ी हल करना है, बजरिया दो दर्जी फार्मूला हल करना है या बजरिया तकमील मुरब्बा हल करना है, तो फिर तो आपके लिए मजबूरी है कि आपने उसी तरीके से ही हल करना है। लेकिन अगर पेपर में या रियाजी वाला आपको कह देता है कि दरअ ज़ैल मुसावात को हल करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से मर्ज़ी है उसको हल कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि दो दर्जे मुसावात को हल करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है बजरिया तजज़ी, दूसरा तरीका मैंने बताया था बजरिया तकमील मुरब्बा और तीसरा तरीका मैंने बताया था बजरिया दो दर्जी फार्मूला। तो देखें, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। मुसावात में लिखने लगा हूँ x की 2 जमा 6x जमा 9 बराबर 0। तो इसमें से हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो इसको बजरिया तजज़ी से मुराद के आपने टुकड़े बनाने हैं। सबसे पहले आप 9 को x की 2 के साथ ज़रब देंगे, आपके पास रकम आ जाएगी 9x की 2 जमा का, क्योंकि ये भी जमा किया है ये भी जमा किया है, तो आपके पास रकम आ जाएगी जमा के 9x की 2। अब आपने अपने पास से ऐसे दो टुकड़े तलाश करने हैं जिनको ज़रब दें तो 9x की 2 आए और जमा करने से 6x आए। तो आपने देखना है कि आपने अपने माइंड में वो तमाम टुकड़े जमा करने हैं या कलेक्ट करने हैं जिनको ज़रब देने से 9 आता है। एक तो 9 एक बार 9 आता है, दूसरा 3 बार 9 आता है। तो 3 ज़रब दें तो ये हमारी कंडीशन ये भी पूरी हो जाती है और 3 और 3 को जमा करने से 6x आ जाता है, तो ये भी हमारी शर्त पूरी हो जाती है। तो x की 2 जमा 3x जमा के 3x जमा के 9 बराबर 0। अब हमने ये देखना है कि देखें प्लस करने से प्लस के 3 तो ये प्लस के 6 आते हैं। अब हमारे ये दो फैक्टर अलग हो जाएंगे, ये दो फैक्टर अलग हो जाएंगे। अब इनको हल करेंगे, इन दोनों में से x जब कॉमन लेंगे तो फिर अंदर इसमें से देखें x की 2 था तो एक x स्क्वायर, अंदर एक x रह गया, जमा का एक 3 है तो इसमें आ जाएगा x स्क्वायर चला गया। फिर इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 का टेबल है इसमें, तो 3x और जमा का 3 बार 9 बराबर 0। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं ये सेम आनी चाहिए, इनके साइन भी सेम होने चाहिए और इनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। फिर ये दोनों जो हैं ये इसमें से कॉमन आ जाएंगी, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये जो बाय है ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको अलग अलग फिर लिखें, x जमा 3 बराबर 0 और x जमा 3 बराबर 0। तो इसमें से x बराबर है नफी के 3 और x बराबर है नफी के 3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा नफी के 3 और नफी के 3। तो ये आपका हल है बजरिया तजज़ी दो दर्जी मुसावात का हल। अजीज़ तलबा, जब आप दो दर्जी मुसावात को बजरिया तजज़ी हल करते हैं तो तलबा को अक्सर मसला आता है कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं और फिर उनके साइन कैसे लगाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दरमियान में भी माइनस की रकम आ जाती है, आखिर पर भी माइनस की रकम आ जाती है, तो फिर उसमें जो साइन होते हैं वो तब्दील होते हैं और फिर उसमें मसला आता है कि छोटे फैक्टर के साथ कैसे कौन से साइन लगाने हैं और बड़े फैक्टर के साथ कौन से साइन लगाने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने लगा हूँ, ये टिप बताने लगा हूँ। समझ लें कि यहाँ पे लिखें, इसको याद रख लें आप। पहली रकम, अब पहली रकम से मुराद ये वाली रकम है और दूसरी रकम
दूसरी रकम का मतलब है ये वाली रकम और पहली का ये मतलब है। अब इसके मुताबिक हमने जो फैक्टर लेने हैं छोटा अदद और बड़ा अदद। अगर आपकी पहली रकम जमा की है दूसरी रकम भी जमा की है तो जो आपके फैक्टर होंगे वो भी जमा के होंगे दोनों, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपकी पहली रकम नफी की है दूसरी रकम भी नफी की है तो फिर छोटा अदद आपका जमा का होगा और बड़ा अदद आपका नफी का होगा। ये तो आप देखिए अगर आपकी पहली रकम जमा की है दूसरी रकम नफी की है तो फिर आपकी छोटा अदद होगा नफी का और बड़ी रकम आपकी होगी जमा की। इसी तरह फिर अगर आपकी पहली रकम है नफी की और दूसरी रकम है आपकी जमा की तो फिर उस सूरत में आपके दोनों फैक्टर जो होंगे वो नफी के होंगे। अगर आप इस फार्मूले को याद रख लेंगे तो आपके लिए इन फैक्टर्स के साथ साइन लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब देखें इसके फैक्टर हमने क्या बनाए थे 3x और 3x, तो इस सूरत में दोनों के साथ हमने जमा लगाई थी। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं नफी के 3x और यहाँ पे जमा किए हैं तो आप भी इसके फैक्टर बनेंगे x की 2 नफी के 3x नफी के 3x जमा के 9। आप देखें नफी और नफी 3 3 बार 9 और नफी के नफी 3 और 3 6 बन जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक और रकम को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर x की 2 है नफी के 5x हैं और जमा के 6 हैं, तो ये बिल्कुल सेम इस तरह बन जाएगी। या अगर आप इस तरह कर लेते हैं कि इसकी आप लगा लेते हैं नफी का, आप इसमें x की 2 जमा का x नफी के 6x और नफी का 6, तो देख लें एक रकम नफी की है दूसरी भी नफी की है ये वाला, तो छोटा आपका प्लस का आएगा और बड़ी रकम आपकी नफी की आएगी। अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई मुनासिब रहेगा कि आपको फैक्टर्स के साथ साइन लगाना बिल्कुल आसान लगेगा। तो सामने मैं दूसरा तरीका हल करूँगा। दूसरा तरीका है दो दर्जे मसवात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा। तो तकमील मुरब्बा हल के लिए आपको दो फार्मूलाज याद रखने होंगे। पहला है a जमा b का स्क्वायर बराबर है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, और दूसरा है a नफी b का स्क्वायर बराबर है a की 2 नफी 2ab जमा b की 2। हम एक मिसाल लेते हैं अपने पास से कि उसी सवाल को मैं दोबारा हल करूँगा। x की 2 जमा 6x जमा 9 बराबर है 0। अब इसका तरीकाकार यह है कि सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने मुसावी की दूसरी तरफ लेके जाना है। x की 2 जमा 6x बराबर है नफी के 9। अब आपने देखना है कि पहली रकम अगर आपका स्क्वायर बनती है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, ये बन जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस लगाना है, दो फार्मूले का लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने इधर भी माइनस लगाना है। तो पहली रकम है x, दूसरी हम यहाँ पे क्या लें कि हमारा 6x बन जाए। तो दो को किससे ज़रब करें तो हमारा ये 6x बन जाता है 3 से। इसका मतलब है कि जो हमारी b की वैल्यू है इस फार्मूले के मुताबिक वो 3 है। तो फिर आगे 3 का स्क्वायर आपने इधर भी लेना है और 3 का स्क्वायर इधर भी लेना है। ये स्क्वायर क्यों नहीं है दोनों तरफ? ये हमारे पास एक नई वैल्यू है। हम रियाजी में अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंडीशन लगा के लें तो देखें ये 3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, ये भी अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इससे वैल्यूज इसकी कैंसिल हो सकती हैं। तो फिर ये अब ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और प्लस 9। तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें
तो ax प्लस 3 और ये 0 आ जाएगा। तो इसमें देखें बल्कि ये x इधर ही रहेगा तो ये x माइनस 3, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस 3 आ जाएगी। तो हल सेट आपका माइनस 3 आ जाएगा। तो बजरिया दो दर्जे मुसवात में भी आपका हल माइनस 3 आया था, इसमें भी आपका हल जो है वो माइनस 3। जी तो इस तलबा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन को जो दो दर्जे मुसवात को हल करने का तीसरा तरीका है बजरिया दो दर्जे फार्मूला, उसके जरिए से हम इसको हल करेंगे। तीसरा मेथड है बजरिया दो दर्जी फार्मूला। तो सवाल मैंने लिखा है x की 2 जमा 6x जमा के 9 बराबर 0। तो इसमें से देखें अब आपने 3 वैल्यूज लेनी है a b c। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो दो दर्जे मुसवात है उसकी मैरी सूरत है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो इसमें ये आता है कि जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो a है। इसके मतलब है कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है। जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, कोई अतिसार नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। और b x के साथ b की वैल्यू है तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अब इसमें दो दर्जे फार्मूला लगाएंगे। इसमें वेरिएबल क्योंकि x इस्तेमाल हो रहा है तो हम x को लिखेंगे माइनस के b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x बराबर है नफी के 6 जमा नफी 6 का स्क्वायर नफी 4 1 और 9, तो ये बटा 2 और 1। तो x बराबर है नफी के 6 जमा नफी 6 का स्क्वायर 36। 6 को 2 दफा ज़रब देंगे। स्क्वायर का मतलब है कि 6 को 2 दफा ज़रब देनी है। नफी 4 एक बार 4 और 4 9 बार 36 बटा 2। तो इसका भी आंसर नफी के 6 जमा नफी ये 0 हो जाएगा, नीचे 2। तो x बराबर है, इसको हल करें तो नफी 6 बटा 2, तो x बराबर है नफी के 3 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे और देख लेंगे तीनों मेथड से एक ही जवाब है। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलें तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पिक पल्स और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इससे लेटेस्ट मज़ीद वीडियोज़ मौसूल हो सकें। शुक्रिया।